वेलकम टू अनकर्टेल्ड, अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू डेली करेंट अफेयर्स। और इसमें हम लोग शामिल करेंगे अक्टूबर 18 और 19 में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं उनको। तो पहली न्यूज़ ये है कि जो लियोनेल मेसी हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, उनको MLS 2025 का MLS गोल्डन बूट अवार्ड उन्होंने जीता है। और इसको ऑडी ऑडी गोल्डन बूट अवार्ड भी बोलते हैं। MLS का मतलब है मेजर लीग सॉसर्स। तो लियोनेल मेसी को 2025 का MLS गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। इसके पहले भी इन्होंने ये अवार्ड जीता है और ऐसा इसलिए उनको दिया गया क्योंकि उन्होंने इस वर्ष के लिए 29 उन्होंने व्यक्तिगत गोल किया और 19 गोल को कंप्लीट करने में उन्होंने सहायता की। 29 व्यक्तिगत गोल किया इन्होंने और 19 गोल करने में सहायता की। और ये किया उन्होंने मियामी फुटबॉल क्लब की तरफ से। मियामी फुटबॉल क्लब में उन्होंने 29 गोल खुद किया और 19 गोल करने में सहायता की। तो लियोनेल मेसी को 2025 के लिए MLS गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज है कि अभी 21 अक्टूबर को इस 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे। और ये 1959 में जो देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए लद्दाख में 10 पुलिस बलों की शहादत हुई थी। 10 पुलिसमैन सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स व्हाइल डिफेंडिंग आवर बॉर्डर्स। तो उनकी याद में ये पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। और 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने, इन्हीं की याद में नेशनल पुलिस मेमोरियल बनाया था दिल्ली में। तो पुलिस में कमेमोरेशन स्मरण दिवस मनाया जाएगा 21 अक्टूबर को। ऐसा इसलिए होता है कि पुलिसमैन के 10 जवानों ने उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था हमारे बॉर्डर्स की लद्दाख में। जो मतलब वहाँ के जो चीनी सैनिक एम्बुश लगाकर बैठे थे। तो इसलिए पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। भारत ने अपना पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित कर लिया है। इसकी घोषणा यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। और इस जो पहला जो स्वदेशी एंटीबायोटिक है भारत का, उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जो जीव है, बैक्टीरिया जिनस से स्ट्रेप्टोमाइसिस जो जीव है उनसे मतलब उनसे बनाया गया है। नेफिथ्रोमाइसिन भारत का स्वदेशी एंटीबायोटिक्स है। और ये फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता है महत्वपूर्ण है। और इसकी इम्पोर्टेंस ही है जो प्रतिरोधी श्वसन इन्फेक्शन में महत्वपूर्ण हो सकता है, डायबिटीज में महत्वपूर्ण हो सकता है, कैंसर में महत्वपूर्ण हो सकता है और कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया में महत्वपूर्ण हो सकता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया, कैंसर, डायबिटीज, प्रतिरोधी श्वसन इन्फेक्शन में। तो भारत का पहला जो एंटीबायोटिक्स है वो है नेफिथ्रोमाइसिन। इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वॉकहार्ड। वॉकहार्ड ने ये डेवलप किया है, प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। पहली जो एंटीबायोटिक थी वो फंगस से बनाई गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। स्कॉटिश फिजिशियन थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसी के लिए उनको 1945 में हार्वर्ड फ्लोरी अर्नस्ट चेन के साथ इनको नोबेल का मतलब जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल दिया गया था। स्कॉटिश फिजिशियन थे
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन बनाया था। फंगस पेंसिलिन, ये फंगस से बना था पहला एंटीबायोटिक। इसरो के चंद्रयान 2 ने अपने साइंटिफिक उपकरणों के प्रयोग से पहली बार चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन, जो कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, इसरो के जो चंद्रयान 2 था, जो बाद में क्रैश हो गया था, उसके जो कुछ उपकरण थे वो अपने साइंटिफिक उपकरणों की सहायता से चंद्रमा के कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव को ऑब्जर्व किया है। इसका ये फायदा होगा कि चंद्रमा के एक्सोस्फीयर को समझने में मदद मिलेगी। जो चंद्रमा का बाह्य एटमॉस्फेयर है उसको समझने में मदद मिलेगी। कोरोनल मास इजेक्शन एक मैसिव बर्स्ट होता है, व्यापक इजेक्शन होता है, जिसमें सोलर प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का व्यापक एक बर्स्ट होता है। इसमें इसमें एक तरीके से प्लाज्मा इजेक्ट करता है, प्लाज्मा बाहर आता है या बर्स्ट होता है उसका, और उसका प्रभाव मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो मैसिव बर्स्ट ऑफ सोलर प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। अगर उसमें फिर से रीएडजस्टमेंट हुआ तो एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज होगी, उसके कारण प्लाज्मा मुक्त होता है। क्योंकि सूर्य की सभी जो लेयर्स हैं वो प्लाज्मा से बनी हुई हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है सूर्य का, अगर उसमें अस्थायित्व आता है तो वो फिर से रीएडजस्ट होती हैं, और रीएडजस्ट होने के बाद वो जब एनर्जी रिलीज होती है तो प्लाज्मा का बस्ट होता है, उसमें इजेक्ट होता है प्लाज्मा। तो इसी को मैसिव बस्ट ऑफ सोलर प्लाज्मा को कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। और यह उद्गार स्पेस में भी हो सकता है और इंटर प्लेनेट में भी हो सकता है, मतलब अन्य ग्रहों में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है, और चंद्रमा और पृथ्वी पर। तो ये जो चंद्रयान 2 का जो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है कि कोरोनल मास इजेक्शन को लेकर, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ये अगर इसके इसके अध्ययन अगर प्रॉपर हो पाएगा तो सैटेलाइट डिसरप्शन को रोका जा सकता है, कम्युनिकेशन में जो बाधाएं उसको रोका जा सकता है, और पावर ग्रिड में बाधाएं उसको रोका जा सकता है। तो ये कारण है क्योंकि सन मैग्नेटिक फील्ड अनस्टेबल हो जाता है, इनके कॉन्फ़िगरेशन से मैसिव एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण प्लाज्मा इजेक्ट होता है। इसी को कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन क्या है? कोरोना है। विजिबल लेयर ऑफ द सन फोटोस्फेयर है। यहीं पर सन स्पॉट होते हैं, सन स्पॉट। क्रोमोस्फेयर में, क्रोमोस्फेयर किस फोटोस्फेयर और फोटोस्फेयर के नीचे, और कोरोना के फोटोस्फेयर के ऊपर और कोरोना के नीचे स्थित होती है क्रोमोस्फेयर। इसके अलावा अन्य लेयर हैं इसमें। फोटोस्फेयर जो सन का विजुअल पार्ट दिखाई देता है वो फोटोस्फेयर है, उसको फोटोस्फेयर बोलते हैं। ये विजुअल होता है क्योंकि प्लाज्मा बिकम्स ट्रांसपेरेंट, प्लाज्मा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और फोटॉन्स ऑफ लाइट टू एस्केप इनटू द स्पेस। और लाइट मतलब ये फोटॉन्स हैं, लाइट के फोटॉन्स हैं, वो स्पेस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जो हमको फोटो, जिसके कारण फोटोस्फेयर विजुअल होता है। दो कारण, प्लाज्मा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और जो लाइट के फोटॉन है वो इस स्पेस में जाना शुरू कर देते हैं एनर्जी रिलीज करके, जिसके कारण ये जो फोटोस्फेयर है वो विजुअल बनता है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, और ये 6 सितंबर को लैंड किया था। बाद में विक्रम में कोई सॉफ्टवेयर खराबी के कारण क्रैश हो गया था, और इसका जो रोवर था वो प्रज्ञान कहलाता था। अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, लद्दाख जेएनके के, लद्दाख के, तो मनोज सिन्हा वो अभी एक है, वहाँ का रूसी गणराज्य है कालमिकिया प्रांत, वहाँ पर है। वो भगवान बुद्ध के अवशेषों को वापस लाने के लिए गए हैं कालमिकिया प्रांत में। और वहाँ पे एक मठ है गेडेन शेडुप चोई कोरलिंग मठ, शेडेन गेडेन शेडुप
चोई कोरलिंग मठ वहाँ पे है, यहाँ पे भगवान बुद्ध के अवशेष स्थापित हैं। और इस मठ को शाक्य मुनि जो बुद्ध का स्वर्णिम निवास भी कहते हैं। तो यहीं पर मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहाँ पे मनोज सिन्हा गए हुए हैं। यूपी के लखनऊ में जो अभी कुछ वर्ष पहले ये स्थापित हुआ था इंटीग्रेशन, ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर, वहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल के पहले बैच का वहाँ पे अनावरण कर दिया गया है। ये जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। तो यहाँ से पहले खेप का अनावरण कर दिया गया है यूपी का जो ब्रह्मोस ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर। और ये लखनऊ में इसलिए क्योंकि लखनऊ अंडर डिफेंस कॉरिडोर ऑफ यूपी के तहत आता है। यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो डिफेंस कॉरिडोर में शामिल हैं: आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जैसे इंडिया का जो एक आर्करी वर्ल्ड कप में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है आर्करी वर्ल्ड कप में चीन के नानजिंग में चल रही थी। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम, ऐसे पूछा जा सकता है कि ज्योति सुरेखा वेन्नम का संबंध किस खेल से है। तो आर्करी में इन्होंने, तीरंदाजी में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल आर्करी वर्ल्ड कप में। स्लोवेनिया की एक जगह यूरोपियन कंट्री है स्लोवेनिया, वहाँ की एक जगह ब्लेड टाउन, इसको यूएन ने वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज नामित किया है। यूएन ने वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म नामित किया है। वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म से ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो रही हैं और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म है। कॉमर्शियल या बहुत ज़्यादा कारपोरेटाइजेशन इसका नहीं हुआ है, वहाँ पे कम्युनिटी ही टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है और ये बॉर्डर शेयर करता है एड्रियाटिक सी से, लैंडलॉक नहीं है। इसकी कैपिटल है लुब्लजाना इसकी कैपिटल है स्लोवेनिया की। इसी का ब्लेड एक जगह है ब्लेड टाउन, उसको यूएन ने सर्वश्रेष्ठ विलेज फॉर टूरिज्म घोषित किया, नामित किया। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं। फर्स्ट एशियन चेयरमैन ऑफ या फर्स्ट चीफ ऑफ एशिया फर्स्ट एशियन चेयरमैन ऑफ आईयूसीएन स्पेसीज फॉर सर्वाइवल कमीशन, स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन के जो आईयूसीएन का एशियन एक तरह से ब्रांच है, फर्स्ट एशियन चेयरमैन ऑफ आईयूसीएन स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन, मतलब ये एशिया के पहले चेयरमैन है आईयूसीएन स्पेशल स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन के। वो बने हुए विवेक मेनन बने हुए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो है उनको एक अवार्ड है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड 2025 का, वो मिला है साउथ अफ्रीका के एक फोटोग्राफर है विम वैन डेर हीवर को। विम वैन डेर हीवर को मिला हुआ है। और ये इनकी एक फोटो है इनका घोस्ट टाउन विजिटर के लिए दिया गया बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। ये सभी श्रेणियों में बेस्ट है। आईसीएन 5 अक्टूबर 1948 को स्थापित हुआ था फ्रांस के फोंटेन ब्लू में फ्रांस में स्थापित हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो नेचर है, जिसका फोकस है नेचर कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे है। तो ये अभी मैंने बताया जैसे कि जो मनोज सिन्हा JNK के LG हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है कविंद्र गुप्ता।
तो इसमें एक फैक्ट्स आप इसको मतलब करेक्ट कर सकते हैं कि जो लद्दाख के जो एलजी हैं वो हैं कविंद्र गुप्ता, और जो JNK के एलजी हैं वो हैं मनोज सिन्हा। तो ये जो रूस में गए हुए हैं वो मनोज सिन्हा की बात हो रही थी अभी। तो जी, ये पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे इन इन जवानों की डेथ हो गई थी जो चाइनीज आर्मी ने एम्बुश लगाया था, तो इसीलिए मनाया जाता है 21 अक्टूबर को उनके स्मरण के लिए।